नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं दारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री गरुड़ महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृदेवों की जय। आइए हम गरुड़ पुराण के अंतर्गत का प्रेत कल्प की कथाओं को हम चिंतन मनन करते आ रहे हैं। इस प्रेत कल्प में कुल 16 अध्याय हैं और आज 9वां अध्याय में हम पहुंचे हुए हैं। विभिन्न तरीके से ये समझाने की कोशिश भगवान विष्णु कर रहे हैं। गरुड़ जी की विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को मृत्यु के सन्निकट, मृत्यु के पश्चात अपने स्वजन की तरफ से क्या कैसे कार्य करनी चाहिए, अपने माता पिता के पीछे क्या कैसे कर्तव्य अपने पुत्रों का रहता है और यम मार्ग की क्या कैसी स्थिति है आदि इत्यादि का बृहत्तर ढंग से भगवान समझा रहे हैं। गरुड़ की प्रत्येक प्रश्नों को भगवान विभिन्न तरीके से अत्यंत सूक्ष्म ढंग से यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ऐसा अद्वितीय अद्भुत ये ग्रंथ है और हर एक व्यक्ति को जीवन में एक बार अवश्य चिंतन मनन श्रवण करना चाहिए। ऐसा ग्रंथ है। तो ऐसे अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ को हम प्रणाम करते हुए आइए आज 9वां अध्याय की कथा को चिंतन मनन हम आगे बढ़ाएंगे। इस अध्याय में कुल 48 श्लोक हैं और इसका कथा वस्तु मृत्यु सन्निकट के समय किए जाने वाले कर्मों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब मृत्यु सन्निकट हो तो उस समय उस प्राणी को कहाँ कैसे किस तरीके से व्यवस्थापन करना चाहिए ताकि उनके लिए सहज और सरल हो, उनका आगे की यात्रा सहज हो। उसके लिए क्या कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, स्वजन परिवारजन को क्या कैसे सावधानी आदि अपनाना चाहिए, इसका वर्णन ये अध्याय में वर्णन किया हुआ है। मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले तृतीय जो कर्म है उनका विषय वस्तु इस अध्याय में है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत्यु सन्निकट हो तो तुलसी वृक्ष के नीचे गोबर से लिपाई पुताई करके कुश तिल आदि बिछा करके शालिग्राम शिला स्थापना करके वहाँ पर सन्निकट मृत्यु
वाले प्राणी को वहाँ पर विराजमान करना चाहिए, बिछाना सुलाना चाहिए और गंगा जल आदि पान कराना चाहिए आदि इत्यादि का वर्णन ये अध्याय में किया गया है। आइए यहाँ पर गरुड़ प्रश्न कर रहे हैं, भगवान विष्णु उत्तर दे रहे हैं। उधर श्रुत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा वर्णन कर रहे हैं। गरुड़ जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कथितं भवता सम्यक् दाना आतुर कालिकं म्रियमाणस्य यत् कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि आपने आतुर कालिक दान के संदर्भ में तो भली बात ही समझाया, हमें समझ में भी आया। अब म्रियमाण अर्थात मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए वो भी आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से पूछे जाने पर भगवान ऋषि का ही उत्तर दे रहे हैं। शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि देह त्यागस्य तद्विदं मृतायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवा। भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करता है, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। अर्थात तुलसी वृक्ष यदि अपने घर आंगन में हो, वैसे भी मृत्यु जमीन के ऊपर होना शुभ कारक माना गया है, खटिया के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। इसका वर्णन पिछले प्रसंगों में आ चुका है। तो तुलसी वृक्ष के सान्निध्य में, क्योंकि तुलसी वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन वृक्ष जो पवित्र वृक्ष हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, उनके नीचे सभी देवी देवताओं का वास, सभी तीर्थों का वास माना जाता है। इसलिए ऐसे पवित्र वृक्षों के नीचे बैठ करके जो कुछ भी हम दान पुण्य सद्गति आदि किया करते हैं वो सभी के सभी अनंत गुना फल होकर के फल प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का वर्णन है। इसलिए यहाँ पर प्रायशः हम सभी हिंदू सनातनी जितने भी हैं सभी के घरों में तुलसी का पौधा होता ही है और इस हिसाब से यहाँ पर तुलसी का पौधा के आसपास में अर्थात वहाँ उसके नीचे यहाँ पर तो वर्णन है कि उसके नीचे इस तरीके से गोबर से लीप करके वहाँ पर बिछाना चाहिए। अब यह गोबर सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो तो गंगा जल आदि का छींटा वहाँ पर दें और उस प्रकार से वहाँ पर बिछाएं। और इतना ही नहीं, आगे जा करके कहा गया है उस मंडल के ऊपर तिल बिखर करके कुशों को बिछाएं और उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें, जहाँ पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है। उसके सान्निध्य में मरण से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित होती है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से भी दुर्लभ माना गया है। इसलिए कहा गया है कि तुलसी बीटपस्थानम गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थ रूपम न यान्ति यमकिंकरः। कहा गया है कि जिस घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बनाया हुआ है अर्थात तुलसी का पौधा जिस घर में है और वो घर स्वयं तीर्थ स्वरूप है और वहाँ यम के दूत प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए तुलसी वृक्ष स्वयं तीर्थ स्वरूप है। इसीलिए तुलसी वृक्ष को किसी भी तरीके से घर घर में लगाना चाहिए, रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जल आदि उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पौधे के नीचे जोत आदि जगाना चाहिए। और तुलसी की मंजरी से युक्त होकर के जो प्राणी अपने प्राणों को परित्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते हैं। तुलसी दल को मुख में रख करके तिल और कुश के आसन पर जो व्यक्ति का अंतिम प्रयाण हो जाता है वो व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को वैकुंठ लोक को पहुंच जाता है। तस्य दलम मुखे कृत्वा
तिलदर्भाशने व्रतः नरो विष्णुपुरम याति पुत्रहीनोऽपि संशयः। पुत्रहीन हो तो भी विष्णुपुर अर्थात वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वैकुंठ लोक पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 3 प्रकार के तिल बाजार में मिलते हैं, एक काले, दूसरे सफेद और तीसरे भूरे। और ये तीनों ही तिल पवित्र माने गए हैं। और इसी प्रकार कुश और तुलसी ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, भगवान कह रहे हैं कि भगवान के पसीने से तिल का प्राकट्य हुआ है, इसलिए वो पवित्र है। असुर, दानव और दैत्य तिलों को देख करके भाग जाते हैं, क्योंकि भगवान के पसीने से तिल निकले हुए हैं। इसलिए न तो असुर, न दानव, न दैत्य ही उनके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं, अर्थात ये दूर हो जाते हैं। इसलिए हे तार्क्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ, तीनों का इस तरीके से वर्णन है। और दर्भा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। दर्भ कहते हैं कुश को, ये मेरे रोम से पैदा हुए मेरी ही विभूति है, अर्थात भगवान के रोम से कुशों का प्राकट्य हुआ है। इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कुश के आसन पर यदि शरीर त्याग दिया, अंतिम प्रयाण हुआ, तो वो व्यक्ति सीधा ही स्वर्ग आदि लोगों को जाने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी कुश के आसन पर बैठ करके यदि कोई भी प्राणायाम, संध्या वंदन आदि अपने नित्य पूजा आदि कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुश स्वयं पवित्र स्वरूप है और भगवान के रोम कुश से प्रकट हुए हैं। और इतना ही नहीं, कुश के मूल में ब्रह्मा जी का निवास रहता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कुशमूले स्थितो ब्रह्मा, कुशमध्ये जनार्दन, कुशाग्रे शंकरो देवः, त्रयो देवः कुशे स्थिता। ये कुश में तीनों ही देव रहते हैं। एक तो कुश के मूल में ब्रह्मा जी, कुश के मध्य में जनार्दन वासुदेव और कुश के अग्रभाग में शंकर, ये 3 विराजमान रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। कहा गया है कुश को बार बार आप प्रयोग में ले आ सकते हैं। एक बार प्रयोग में लाया हुआ कुश उसको प्रक्षालित करके फिर दोबारा प्रयोग में ले आ सकते हैं। अग्नि भी उसी प्रकार से माना गया है और मंत्र भी बार बार उच्चारण किया जा सकता है। तुलसी भी बार बार प्रयोग में ले आ सकते हैं। यदि तुलसी आपके पास में पर्याप्त नहीं हो, तुलसी को उसको प्रक्षालित करके शुद्ध करके आप पुनः पुनः भगवान को चढ़ा सकते हैं। ब्राह्मण भी उसी प्रकार से हैं और गौ भी, ये बार बार प्रयोग किए जाने वाले माने गए हैं। ये एक बार उपयोग करके फिर दोबारा भी ये प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन है। लेकिन इस कंडीशन में इनको पुनः प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए। कहाँ कहाँ, अब यहाँ पर कहा गया है इन वस्तुओं को कहाँ कहाँ पुनः प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए, उसका वर्णन है। दर्भा पिंडेषु निर्माल्या, ब्राह्मण प्रेत भोजने, मंत्र गौ तुलसी नीचे, चितायाम च हुतासन। अब ये कौन कौन से चीजों में उपयोग किए हुए चीज को पुनः प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए। पहला कहा हुआ है पिंडदान में, यदि पिंडों के ऊपर पिंडदान करते समय जो कुश हमने प्रयोग में लाया हुआ है उस कुश को पुनः प्रक्षालित करके पुनः शुद्ध करके दूसरी कोई भी कार्य में नहीं करना चाहिए, अर्थात वो कुश अपवित्र माना जाता है। पिंडों में चढ़ाया हुआ, पिंड के निमित्त चढ़ाया हुआ ये कुश अपवित्र माना गया है। उसी प्रकार प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण ये भी अपवित्र माना गया। इसलिए जो स्मशान में बैठ करके आदि विधि आदि करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं या प्रेत के निमित्त प्रेत ब्राह्मण बन करके यदि कोई भोजन आदि करते हैं
ऐसे ब्राह्मण को पुनः पुनः अन्य कार्यों में प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए। ऐसे ही प्रेत कार्य से संबंधित कार्य के लिए ही उनको प्रयोग में ले आना चाहिए। वो ब्राह्मण अन्य कार्य के लिए दूषित अपवित्र माना गया है। और इसी प्रकार से नीचे की मुख से उच्चारित मंत्र भी उच्चारण करते समय विभिन्न तरीके से मंत्र उच्चारण किया जाता है। अब यहाँ इस प्रकार से कहा हुआ है, तो उसी प्रकार नीच संबंधी गौ, अब गौ वैसे अपवित्र नहीं रहती है, लेकिन नीच संबंधी अर्थात ऐसे घरों में गौ पालित हो जो नीच से संबंधित हो, इस तरीके से कहा गया है। ऐसे गौ को यहाँ पर अपवित्र कहा गया है। और उसी प्रकार तुलसी भी यदि नीच के घरों में पैदाइश हुई हो, अर्थात वहाँ पर भक्षा अवक्षा का ख्याल नहीं रखा गया हो, ऐसे घरों में जहाँ अपवित्र कार्य ही ज़्यादातर जिन परिवार में जिन घरों में होती रहती है, तो ऐसे घरों में मतलब जो तुलसी का पौधा हो उसको भी प्रयोग में बन सके तो नहीं ले आना, इसका ये संकेत है। और इसी प्रकार से चिता की आग, जो दाह संस्कार में प्रयोग में लाया हुआ अग्नि को, उसी अग्नि से फिर दूसरे कोई अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ये अपवित्र माने गए हैं, ये अग्राह्य माने गए हैं। आगे जाकर के कहा गया है कि गोबर से लीपी हुई और कुश बिछा करके संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर अर्थात मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्षा का परिहार करना चाहिए। अंतरिक्ष मतलब खटिया आदि का परिहार करना चाहिए। ऐसे खटियाओं में उनका श्वास नहीं जाए, ये आपको ध्यान रखना है। और चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र अन्य सभी देवता और हुतासन अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र ही होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लेपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, इसलिए गोबर से लिपनी चाहिए, ये वर्णन किया हुआ है। आगे जाकर के कहा गया है कि राक्षसार्स पिशाचार्स भूतः प्रेता यमानुगः अलिप्त देश खटवायाम अंतरिक्षे विशन्ति च। कहा गया है जहाँ पर लिपी हुई भूमि नहीं हो, गोबर से नहीं लिपी हुई भूमि हो, या चारपाई हो, या खटिया आदि हो, या पलंग आदि हो, इस क्षेत्रों में यदि प्राण चला जाए तो वहाँ पर कहा गया है कि राक्षस पिशाच भूत प्रेत और यमदूत उन क्षेत्रों में प्रविष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे जगहों को परिहार करना चाहिए। ऐसे जगहों से मरणासन्न व्यक्ति को निकाल करके जैसे कि पहले बताया उस तरीके से उनको रखना चाहिए, अर्थात वहाँ पर विराजमान करना चाहिए। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए, बिना अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। मंडल मंडल के बिना आसन दिए बिना न तो अग्निहोत्र ही करना चाहिए, न श्राद्ध, न ब्राह्मण भोजन ही करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, अतिथि साधु संतों को भोजन करा रहे हैं, पहले तो आसन उनके लिए रखना चाहिए, तब जा करके उनमें विराजमान करके ही भोजन कराना चाहिए। देवताओं के पूजन भी मंडल बना करके चौकी आदि में ही उसको मंडल बना करके ही देवताओं की पूजन करनी चाहिए, इसीलिए ये कहा गया है। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटा करके मुख में सुवर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का पादोदक पिलाना चाहिए, मुख में रखना चाहिए। अर्थात मरणासन्न अवस्था में इस तरीके से लेटा करके उस मरणासन्न प्राणी के मुख में सुवर्ण के पीस
और सुवर्ण का पीस यदि अनुकूल मिला तो सुवर्ण का पीस रख देना चाहिए। यदि नहीं मिल पाया तो कोई भी धातुओं की, रत्नों का, यहाँ पर पंचरत्न आदि मिलता है तो पंचरत्न आदियों में से धातुओं को रखना चाहिए। और शालिग्राम का स्नान किया हुआ जल या भगवान विष्णु का स्नान किया हुआ जल, ऐसे जलों को मुंह में रख देना चाहिए। और उस जल में यदि तुलसी दल भी मिला हुआ हो तो और भी पवित्र माना गया है। ऐसे जलों को मुंह में रख देना चाहिए। और आगे जाकर के कहा गया है कि सालग्राम शिलातोयम यपिबेत बिंदु मात्रकम ससर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम ब्रजेत। यहाँ पर कहा गया है कि जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वो सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ को जाता है। इसलिए महापातकों को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए, पिलाना चाहिए। और गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि पुण्य रूपी फलों को प्रदान करने वाला होता है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वो दोनों ही समान फल देने वाले बताए गए हैं। अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि जब नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वो सभी योनियों से छूट करके हरि के धाम को वो प्राप्त कर लेता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जल अवगाहन स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, केवल दर्शन करने से ही और उसका स्पर्श करने से ही या गंगा ये नाम उच्चारण करने से मात्र से ही करोड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार के लोगों को पवित्र करने के लिए ही माँ गंगा इस धराधाम में आई हुई है। इसलिए गंगा जल को पीना चाहिए। और यहाँ तक कहा हुआ है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात प्राणी कंठगतैरपि मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते तुभी। यदि कंठ में प्राण पहुंचा हुआ हो और गंगा गंगा ऐसा ही शब्द केवल उनको श्रवण कराए या बोले तो इतने से ही उस व्यक्ति का विष्णु लोक प्राप्ति हो जाता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इतना पवित्र गंगा का नाम उच्चारण करने से तो उनका इस तरीके से गति हो जाती है। तो यदि आप जल ही पिलाने का मौका मिल गया, जल पिला रहे तो उनका कैसे गति हो जाती है, अर्थात उनका सीधा ही वैकुंठ गमन हो जाता है। इसलिए प्राणोत्क्रमण प्राणी निकलने के समय में जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर के मन से गंगा का चिंतन करता है वो भी परम गति को प्राप्त होता है। गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान कराना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा एक पाठ को भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर के पुनः संसार में कभी वो लौट करके नहीं आता है। इसलिए कहा गया है श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा यो अंते भागवतम पठेत न तस्य पुनरावृत्तिर ब्रह्मलोकात् कदाचन। उनको फिर पुनः संस्कृति चक्र में आना नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, आगे जाकर के कहा गया है वेदोपनिषदाम पाठ शिव विष्णु स्तवादिदपि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम मरणम मुक्तिदायकम। कहा गया है कि वेद उपनिषद आदि का पाठ पारायण करना ये भी श्रेयस्कर माना गया है। अर्थात जितना बन सके भगवान का नाम संकीर्तन आदि उपनिषदों का पाठ, शिव और विष्णु के स्तुति मंत्रों का पाठ, ये सभी के सभी मुक्तिदायक माना गया है।
प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन, व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए, और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास भी लेना चाहिए। अब यह संन्यास विधि का भी यहाँ पर वर्णन कहा गया है। आतुर संन्यास, संन्यास का अर्थ होता है संन्यस्तम मितियो ब्रूयात प्राणि कंठगतैरपि मृत्यु विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि। प्राणी के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास लिया है इतना ही यदि कह दे तो ऐसा कहने पर व्यक्ति विष्णु लोक को अथवा वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है और पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता है। और जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र, दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र माने गए हैं और इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं। और प्राण योगियों के प्राण तो इससे भी आगे तालु रंध्र से निकलते हैं। अर्थात जो तालु रंध्र है जहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है तो जो शीर के शिरोभाग में एक छोटा सा खड्डा रहता है, उस खड्डा को तालु रंध्र कहा गया है, ब्रह्मरंध्र कहा गया है। तालु रंध्र कहें, ब्रह्मरंध्र कहें, सब एक ही है। तो उस खड्डे को तालु रंध्र या ब्रह्मरंध्र कहा गया है। और जो योगी है उनकी अंतिम प्राण वहां से निकलती है। बाकी जो पुण्यात्मा है वो या तो मुख से या आंखों से या कान से या नाक से, इनमें से कोई भी इंद्रियों से निकलता है। जो पापी हैं वो अधोमार्ग से उनका अंतिम प्राण निकलता है। इसलिए अपना अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर के शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। अर्थात जैसे प्राण निकला हो शरीर को कोई स्पर्श करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक प्राण है तब तक ही उनके साथ में प्यार, ममता, स्नेह आदि का भाव से उनके साथ में उठना बैठना, आलिंगन आदि करना आदि करते हैं। परंतु जैसे प्राण निकल जाए तो ये शरीर को कोई भी स्पर्श करने के लिए, कोई दर्शन करने के लिए भी लोग जो है ना दूर दूर ही हो करके दर्शन करते हैं। ये है स्थिति ये शरीर का। इसलिए कहा गया है शरीरम पतते पश्चात निर्गते मरुतेश्वरे का काला हतम पततेव निराधारो यथा द्रुम निर्विचेष्टम शरीरम तो प्राणैर्मुक्तम जुगुप्सितम अस्पृश्यम जायते सद्यो दुर्गंधम सर्वनिंदितम। जैसे प्राण निकल जाए तो सभी के द्वारा निंदित ये बन जाता है शरीर। और इस शरीर की 3 अवस्था है। जैसे शरीर में से प्राण निकल गया तो ये शरीर का 3 अवस्था। एक तो कहा गया है त्रिधा अवस्था शरीरस्य कृमि बिट भस्म रूपतः। ये 3 तरीके से नष्ट हो जाता है शरीर। एक तो होता है कीड़े से, कीड़े मकोड़ों से शरीर खाया जाता है, इसके मांस आदि सब खाते हैं, उस तरीके से नाशवान होता है। दूसरा है किसी के विष्ठा के द्वारा, अर्थात कोई प्राणी ऐसे नोच नोच करके शरीर का मांस खा करके वो विष्ठा के रूप में परिणत होकर के निकल जाता है। और तीसरा है भस्म रूप, अग्नि में समर्पित करके इसका राख बन जाता है। और यही 3 अवस्था है शरीर का अंतिम अवस्था रहता है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है, अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व करना ही क्या चाहिए, अर्थात क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में, वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है।
और इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिवरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर और अमर है, वही इस शरीर से निकल करके जो प्रभु का स्वरूप है प्रभु में ही जा करके विलय हो जाता है। बाकी जब इस शरीर के जो तत्व हैं जिससे ये शरीर ने धारण किया हुआ है उसी के ही साथ में विलय होकर के पूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा गया है आगे, सभी इंद्रियों से युक्त शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित काम और राग आदि से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर के अपने कर्म के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थी दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार ये प्रवेश कर लेता है। इसलिए आगे जा करके कहा गया है कि तब ये किंकिणी जाल की मायाओं से युक्त विमान लेकर के सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत वहां आते हैं। धर्म के तत्वों को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वो देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके सुवर्ण और रत्नादि के आभूषणों से युक्त होकर के वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर के स्वर्ग को प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने दान पुण्य करके पुण्यात्मा होकर के जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को तो साक्षात विमान लेकर के भगवान के दूत उनको लेकर के जाते हैं, बड़े स्वागत सत्कार करके इस तरीके से ले जाते हैं। जो पापी हैं उनको ही नरक जाना पड़ता है, नरक आदि का भोग उसी पापी को ही करना होता है। लेकिन जो पुण्यात्मा है, जो धर्मात्मा है, जो सुकृत जन है, ऐसे व्यक्तियों का अंतिम अवस्था में स्वयं भगवान के दूत आकर के उनको स्वर्ग आदि लोकों में ले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं सुदिव्य देहो विरजाम्बरास्त्रक सुवर्ण रत्नाभरणै उपेतः दाना प्रभावात् समहानुभाव प्राप्नोति नाकम सुरपूज्यमान। देवताओं से पूज्य नाकम अर्थात स्वर्ग आदि लोकों को उन्हें प्राप्त हो जाता है, ऐसे लोकों में जाने को उन्हें मिलता है। कहने का मतलब जितना बन सके अपनी तरफ से जीवन में रहते रहते ही पुण्य कर्म संचय करें, सत्कार्य करें। सत्कार्य करने वाले व्यक्ति ही दिव्य गति को प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारे सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। कोई भी ग्रंथ उठाइए, सभी में यही निर्देश किया गया है, यही ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई है कि सत्कार्य करो, जितना बन सके सत्कार्य करो, परोपकार पुण्याय, परोपकार करो, कर्मयोगी बनो, ध्यान योगी बनो, जप योगी बनो, तप योगी बनो। किसी भी तरीके से साधना आराधना उपासना करते हुए जीवन को सुमधुर शांत और सुव्यवस्थित बनाओ। यही शिक्षा और प्रेरणा हमारे सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। और गरुड़ पुराण भी उसी के लिए ही जोर दिया हुआ है, ताकि आपको नरक जाना नहीं पड़े, यम मार्ग की यातना भोगनी नहीं पड़े। यही इसके लिए ही सचेत और सजग कराने के लिए ही ये प्रेत कल्प भगवान स्वयं भगवान के मुखारविंद से गरुड़ को श्रवण कराया हुआ है। ऐसा दिव्यतम ग्रंथ का ये 9वां अध्याय की कथा यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। और आज के प्रसंग को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। आपका जीवन सुखद रहे, सभी प्रकार की सौभाग्य आपके जीवन में प्राप्त हो, आपके पूर्वज का दिव्य गति प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में विनती प्रार्थना करते हुए आज के प्रसंग को इस 9वां अध्याय के साथ साथ में प्रणाम करते हुए मैं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। ओम।